अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं तरफ तो सारी वो सलाम कबूल रिक्वेस्ट यूट्यूब चैनल से नाव रियाज बट बुशान तुम करो सब्सक्राइब। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। हम सबसे पहले लेंगे कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैंटिलीवर बीम के एक एंड में जो इसका फ्री एंड है उस पर मैंने लोड डाला है डब्ल्यू एंड दिस एंड इज फिक्सड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम जिसका एक एंड फिक्स हो दूसरा एंड फ्री हो। ठीक है, अगर हम शेयर फोर्स निकालेंगे इसका हम थोड़ा मिड पॉइंट भी लेंगे थोड़ा आपको समझाने के लिए। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट एज ए पॉइंट ए, दिस पॉइंट एज ए पॉइंट बी, दिस पॉइंट एज ए पॉइंट सी। ठीक है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे शेयर शेयर फोर्स। ठीक है, हाँ? अगर हम शेयर फोर्स के बदले हम लिखेंगे एस एफ, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी। पॉइंट सी, सबसे पहले हमें डायरेक्शन भी लेनी है। कौन सी डायरेक्शन? हम पॉजिटिव लेंगे। ये हमें अलग अलग लेनी है, शेयर फोर्स के लिए अलग लेनी है और जो बेंडिंग मोमेंट है उसके लिए अलग लेनी है। हम सेम भी ले सकते हैं, हम अलग भी ले सकते हैं। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा। यहाँ पर हम लेंगे जो इसकी डायरेक्शन, जो लोड बीम को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा वो हम लेंगे पॉजिटिव, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो देगी वो पॉजिटिव लेंगे। और जो एंटी क्लॉकवाइज लोड है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा लोड का, अगर हम यहाँ नीचे से कोई लोड इस वक्त नहीं है, मगर जो हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें नीचे से हम भी लोड होगा तो वो हम कंसिडर करेंगे एज नेगेटिव। ठीक ना, ये है शेयर फोर्स के लिए ये हमने लिए डायरेक्शंस। ये अगर हम यहाँ से नीचे करेंगे तो ये बीम को यहाँ पर फिक्स है तो ये क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेगा। तो इसको मैंने लिया है पॉजिटिव। अगर हम यहाँ से कोई लोड रखते, फिलहाल नहीं है मगर आगे जो न्यूमेरिकल करेंगे उनमें है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कोई लोड रखते तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है इस बीम को, तो हम लेंगे माइनस। ठीक है, फिलहाल ये डायरेक्शन, ये आगे आपको जब हम नीचे लोड लगाएगा जो हम ये लेते हैं डायरेक्शन, ये अब आगे वाले न्यूमेरिकल्स के लिए ये उसी में समझ आएगा। फिलहाल हम शेयर फोर्स किसी भी पॉइंट पे जो हम अगर हम शेयर फोर्स निकालेंगे तो वो वहाँ पर जो लोड होता है वही होता है शेयर फोर्स। फॉर एग्जांपल पॉइंट सी पे डब्ल्यू लोड है तो वहाँ पर शेयर फोर्स डब्ल्यू ही होगा। अगर हम यहाँ से लेते यहाँ तक कोई और ये पॉइंट लोड यहाँ पर होता, वो आगे न्यूमेरिकल में आपको समझ आएगा। अगर हम ये पॉइंट कंसिडर करेंगे पॉइंट डी, तो अगर हम पॉइंट डी पे का शेयर फोर्स निकालते हैं, यहाँ पर कोई लोड नहीं है तो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी आता 0, क्योंकि इस पर कोई लोड नहीं। यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा शेयर फोर्स। फिलहाल ये इतना ही, यहाँ तक ही बीम है तो हम यहाँ पर पॉइंट सी पे देखेंगे। दैट इज पॉइंट सी पे हमें पॉजिटिव डायरेक्शन पे ले जाएगा, क्लॉकवाइज ले जाएगा इसको। तो पॉइंट सी पे लोड है डब्ल्यू, सो दैट इज द शेयर फोर्स एट पॉइंट सी। अगर हम शेयर फोर्स की बात करेंगे, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी पे लोड कोई नहीं मगर इसका असर रहेगा, ये रहेगा यहाँ से बी, सी से लेकर बी तक कांस्टेंट प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अगर हम शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, तो ये कांस्टेंट रहेगा सी से लेकर ए तक प्लस डब्ल्यू। अगर हम शेयर फोर्स अब ड्रा करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम अगर हम ड्रा करेंगे तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे डब्ल्यू, ये होगा इन न्यूटन्स, किलो न्यूटन्स। तो हम स्केल उस टाइम चूज करेंगे कितने हम लेंगे स्केल। फॉर एग्जांपल ये हमने लिया डब्ल्यू, तो ये रहेगा कांस्टेंट इधर तक, यहाँ से यहाँ तक भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये आएगा हमारा शेयर फोर्स, ये होगा शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट
ठीक है। बेंडिंग मोमेंट हम डिनोट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव ये और अपवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें अगर हम ये डायरेक्शन लेंगे तो ये आसान होगा, तो ये आगे वाले न्यूमेरिकल में आपको समझ आएगा। फिलहाल यहाँ पर ले लो जो बेंडिंग मोमेंट में जो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलाएगा इसको बीम को, तो हम लेंगे नेगेटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज चलाएगा वो हम लेंगे पॉजिटिव। तो ये आप नोट करके रखना, ये आपको आगे वाली न्यूमेरिकल्स में समझ आएगा अच्छे से। फिलहाल आप ये रखो याद, ठीक है। जो बेंडिंग मोमेंट होता है, बेंडिंग मोमेंट किसी पॉइंट पे वो होता है लोड, उसके जो लेफ्ट साइड में लोड होगा या राइट साइड में लोड होगा, उससे मोमेंट होती है, जो उसी से मोमेंट जो होगी ना, और उससे वो होती है मल्टीप्लाई डिस्टेंस से। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉइंट सी पे निकालना है, जो लोड है ये पॉइंट सी पे ही, सी की जो डिस्टेंस है लोड से वो 0 है, तो माइनस W इंटू 0 वो आएगा 0। क्योंकि अगर हम यहाँ पर निकालते, अगर यहाँ पर होता पॉइंट सी, तो पॉइंट सी अगर यहाँ पर होता समझाने के लिए, तो इसकी डिस्टेंस जो होती है ना ये W इंटू ये डिस्टेंस जो होती है, फॉर एग्जांपल x, अगर पॉइंट सी कहाँ पर होता, थोड़ा जूम करो इधर पर, इधर दिखाओ, अच्छा। अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट सी यहाँ पर होता, तो इस अगर हम बेंडिंग मोमेंट सी यहाँ पर निकालते, तो इसकी इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होता W इंटू एक्स, क्योंकि ये पॉइंट सी लोड से x मीटर्स दूर है, तो पॉइंट सी की डिस्टेंस लोड से 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट आएगा 0। अगर हम बेंडिंग मोमेंट देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी बी, फॉर एग्जाम्पल हम ये कंसिडर करेंगे इस टोटल बीम की लेंथ है W, तो यहाँ से लेकर W/2 L/2, ठीक है। तो अगर पॉइंट सी पे देखेंगे, इसकी डिस्टेंस कितनी है पॉइंट लोड से, वो है L/2, ठीक है ना। यहाँ पर लोड है, तो ये इसको क्लॉकवाइज, अगर यहाँ पर हम देखेंगे इस पॉइंट को देखना है बेंडिंग मोमेंट, तो इसको ये मूव करेगा क्लॉकवाइज, हो जाएगा माइनस, लेंथ क्या है W इंटू L/2, वो आएगा माइनस WL/2 आएगा यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। अगर हम बेंडिंग मोमेंट ए पे देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, वो आएगा कितना दूर है ये पॉइंट लोड से, L, ठीक है ना। ये था L/2, ये यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक है L, वो आएगा माइनस W इंटू L, वो आएगा माइनस WL, ठीक है। ये आएगा बेंडिंग मोमेंट। इसका मतलब है बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज हो जाएगा एज वी मूव फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट ए। लेट अस ड्रा इट, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा इसमें जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा, माइनस L/2, यहाँ से आएगा माइनस WL, तो हम इसी के डालेंगे ऐसे, ऐसे आएगा, ट्रायंगल बनेगा, ये आएगा बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आप मेरे देखने वालों को पसंद आएगा। बाकी वसल्लम।